अच्छा, ये हमारा वो टॉपिक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। बेसिकली ई कॉमर्स तो नहीं कर रहे, हम डिजिटल मार्केटिंग के रोल्स को जानेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ का कोर्स कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको इनिशियली पहली क्लास में बताया था कि इसमें जो डिजिटल मार्केटिंग है ब्रॉड फील्ड है, उसके अंदर मल्टीपल रोल्स हैं। ठीक है, आपने कौन सा रोल अदा करना है, किसमें आप स्पेशलिस्ट हो, आपने उसको उसकी तैयारी करनी है और इंटरव्यू में जाना है। ठीक है, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट बनना चाहते हो, आप एसईओ स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, आप एससीएम स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, तो आपने उससे रिलेटेड ही प्रिपरेशन करनी है और पक्की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, होता यह है कि हम लोग बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, कोई हो ही नहीं सकता डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, सर्च इंजन मार्केटिंग आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है, कॉपी राइटिंग, सही है, कंटेंट राइटिंग आ जाता है, तो बहुत सारी फील्ड आ जाती है। आपने इनिशियली स्टार्टिंग में आपने कोई एक, सही है, एक स्किल को, एक डेजिग्नेशन को पकड़ के आगे चलना है। फिर हाँ, आप डाइवर्सिफाई करोगे, आप ब्रॉड होगे, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो जब आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होंगी। ठीक है, तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर हम पढ़ें, तो हमारे पास एसोसिएट लेवल रोल्स इन डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर है, उसका क्या काम होता है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि यार बहुत सारी जॉब्स आई हुई होती हैं, अगर मैं लिंक्डइन खोलूँ तो लिंक्डइन पे अगर मैं यहाँ जॉब्स पे जाऊँ तो यहाँ मल्टीपल जॉब्स आएंगे। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, सोशल मीडिया इवेल्युएटर, ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जेक्टिव, व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जेक्टिव। ठीक है, अब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जेक्टिव में भी वही सोशल मीडिया मैनेजर की सीवी भेज रहे हो, सही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी वही पुरानी जो सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट की बनाई वो भेज रहे हो। ठीक है, ग्रोथ मैनेजर में भी आप अपनी सोशल मीडिया मैनेजर वाली जॉब सीवी भेज रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने जॉब डेजिग्नेशन देखते हुए जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, बेसिकली जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जेक्टिव आ रहा है, तो इसके नीचे पहले तो ये अपने बारे में बता रहा है, हु वी आर, व्हाट वी वैल्यू, रोल डिस्क्रिप्शन बता रहा है पूरा। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, दिस इज अ फुल टाइम ऑन साइट रोल फॉर एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जेक्टिव। द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जेक्टिव विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, मैनेजिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग अवर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, वो सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को देखेगा। ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर से कोऑर्डिनेट भी करेगा। ठीक है, द कैंडिडेट विल क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन दैट इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव एंगेजमेंट एंड इंक्रीज सेल्स। ठीक है, एडिशनली इन दिस रोल यू विल मेंटेन रिलेशनशिप विद द इन्फ्लुएंसर, क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट, ट्रैक मैट्रिक्स एंड जनरेट रिपोर्ट्स। ठीक है, जनरेट रिपोर्ट भी करोगे कि आप क्या रिस्पॉन्स है। एक्सपर्टीज इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड डेटा ड्रिवन स्किल्स, एक्सलेंट कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल। अब एक्सलेंट कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल क्यों चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंसर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, जब वो कोऑर्डिनेट करेगा तो अपना मैसेज प्रॉपर डिलीवर कर सकेगा इन्फ्लुएंसर के साथ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी कंपनी क्या करना चाह रही है, कौन से ब्रांड को प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंसर को बताएगा, इन्फ्लुएंसर समझेगा, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। फिर दूसरा, इन्फ्लुएंसर जो है वो आपसे मुंह मांगी अमाउंट मांगता है, मैं 50,000 रुपये लूंगा। अब मुझे नेगोशिएशन स्किल का मतलब ये बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। मतलब कि अगर वो 20,000 मांग रहा है तो मैं उसको किसी तरीके से अपनी कंपनी के बजट पे लेकर आऊँ। मेरी कंपनी का बजट 10,000 है, वो कंपनी कह रही है मुझे ये वाला इन्फ्लुएंसर चाहिए, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है, हाई है। तो मैं उसको किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी नेगोशिएशन स्किल से कि मैं उसको कम कर सकता हूँ। मैं उसको बोलूँ कि आप हमारे साथ 3 ऐड कर लें 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से। ठीक है, मैं किसी भी तरीके से उसको कन्वर्ट कर लूँ और उसको मैं आमादा कर लूँ कि वो 10,000 रुपये में मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन से आप डिलीवर कर सकोगे अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव इन्फ्लुएंसर से। ठीक है, और नेगोशिएशन से आप उससे बार्गेनिंग कर सकोगे। ठीक है, एक्सपीरियंस विद मार्केटिंग रिसर्च एंड ट्रेंड एनालिसिस। हेलो,
सॉरी। तो जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ये आपने लाजमी देख लेना है कि आप किस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर आप उसमें अपनी सीवी में अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज हैं तो आप लाजमी वो वाली एक्सपर्टीज हाईलाइट करो जो इन्होंने डाली हुई है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको नहीं आती तो आप जाओ चैट जीपीटी पे, उससे पूछो नेगोशिएशन स्किल क्या होती है। आप यूट्यूब पे जाओ, नेगोशिएशन स्किल के बारे में पूरे पूरे कोर्सेज हैं, वो सीख लो, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में समझ लो, और फिर आप अपनी सीवी में ऐड ऑन कर दो उसको, और फिर अप्लाई कर दो। ठीक है। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड रिमोटली। ठीक है, वो कह रहा है एबिलिटी होनी चाहिए उसमें कि वो आज़ादी के साथ काम कर सके। ठीक है। और दूसरा, रिमोटली काम कर सके। रिमोटली मतलब घर बैठे काम कर सके। एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए उसमें। ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है मैंने, इन्फ्लुएंसर मार्केटर के साथ मेरी एसोसिएशन होती है, मैं उसके साथ कोलैबोरेट में रहता हूँ, मेरी 3-4 शूट्स होती हैं। ठीक है, उसके साथ मैं कोलैबोरेशन करके, फॉर एग्जांपल एक शूट मैं करा रहा हूँ इनिशियल बेसिस पे अवेयरनेस देने के लिए, दूसरी शूट करा रहा हूँ मैं कंसिडरेशन करने के लिए, तीसरी शूट करा रहा हूँ मैं डायरेक्ट सेल्स करने के लिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हो सकता है ना। फिर प्रोफेशंसी इन सीआरएम। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, जितने भी सीआरएम टूल्स हैं। ठीक है, कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी सीआरएम, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट टूल होते हैं। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, उस पर आपकी क्या होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए। ठीक है। और ऊपर देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड डेटा ड्रिवन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कंपैरिजन, एक बंदा चलाता है गूगल ऐड, ठीक है, उस पे चला के, और एक बंदा ऐड पैसे इन्वेस्ट करता है इन्फ्लुएंसर पे, दोनों पे चेक करता है किस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने 10,000 रुपये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे लगाए और 10,000 रुपये गूगल ऐड पे लगाए। ठीक है, उस 10,000 रुपये पे मुझे सेल कितने की आई, तो जिस पे मुझे अच्छी सेल आएगी मैं क्या करूंगा, उसको दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मुझे अच्छा आरओआई आया तो मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर मुझे गूगल एड से अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं उस पर करूंगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से ए बी टेस्टिंग है। ठीक है, सिर्फ ए बी टेस्टिंग सिर्फ फेसबुक पे नहीं होती, इस तरह से भी होती है कि यार इस तरह की मार्केटिंग करके देख लें, ये वाली मार्केटिंग। लाइक एग्जाम्पल, कोई एक बंदा परफ्यूम अगर लॉन्च कर रहा है तो एक बिल बोर्ड लगा रहा है रोड पे और एक ऐड चला रहा है, देख रहा है बिल बोर्ड पे जो मैंने लगाया 2 लाख 3 लाख का, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मेरे मॉल पे मार्ट पे या गूगल एड से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, बिल बोर्ड नहीं लगाएगा, अगर उसको गूगल एड पे अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और बिल बोर्ड पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो गूगल एड नहीं चलाएगा वो। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न जॉब ना मिलना, ठीक है, वो यही है कि आप समझते नहीं हो, आप ये नहीं देखते कि रिक्रूटर को क्या चाहिए, एम्प्लॉयर को क्या चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप ये वाली एक्सपर्टीज ऐड ऑन कर लोगे ना अपनी सीवी में, और फिर जब सीवी अप्लाई करोगे, क्योंकि अब जो है रिक्रूटर के पास भी फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपकी जो सीवी है वो शॉर्टलिस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत हो गई है, एक बंदे ने इंटर्नशिप की जॉब डाली, 3 वैकेंसीज थी, और 2 दिन के अंदर 1200 से 3,000 वैकेंसी अप्लाई कर दिया लोगों ने। अब रिक्रूटर 1200 3,000 सीवियाँ थोड़ी खोल के देखेगा, क्या करेगा वो, उसने एक टूल खरीदा हुआ होगा जो क्या करेगा, उस सीवी को फिल्टर कर देगा। ठीक है, जो जो इसकी डिमांड है ना, फॉर एग्जाम्पल इसकी डिमांड है उसको बैचलर चाहिए या उसको मास्टर्स चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा, उसको एक्सपर्टीज में उसके ये पॉइंट लिखे होने चाहिए। ठीक है, तीसरा, उसको 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर उसकी सीवी में ये चीज़ें नहीं लिखी होंगी, वो क्या होता जाएगा, बहुत सारे लोगों ने जॉब के अप्लाई कर दिया, मैट्रिक वालों ने, इंटर वालों ने, बीकॉम वालों ने, लेकिन उसको चाहिए था मास्टर्स, तो बीकॉम वाली जितनी भी सीवी थी वो क्या हो गई, गई। फिर वो यूनिवर्सिटीज़ को भी फिल्टर कर सकता है कि मुझे इन यूनिवर्सिटीज़ से चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने लिखा होगा अपना नाम, क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। ठीक है, तो जितना आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड अपनी सीवी बना के शेयर करोगे, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जॉब मिलने की। ठीक है, तो लाजमी देखो कि कहाँ अप्लाई करो। जैसे हमने लास्ट वो कहाँ पे आई हुई थी क्या, हम लोगों ने अप्लाई किया था जॉब के लिए, सम ग्रुप में, तो वहाँ एसईओ स्पेशलिस्ट चाहिए था और सोशल मीडिया का चाहिए था बंदा।
तो दोनों के लिए अलग अलग सीवी बनाई थी हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं रूल एंड प्रोसेस। अब मार्केटिंग एसोसिएट का क्या रोल होता है, अगर आप मार्केटिंग एसोसिएट बनना चाहते हो, ठीक है। मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर कहाँ चला गया, सॉरी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड इनिशिएटिव लेने होंगे, आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस थ्रू रिसर्च, कैंपेन को रन करना होगा और मॉनिटर करना होगा आपको मैट्रिक्स को, और एवेल्युएट करके ट्रेंड को एवेल्युएट करना होगा और काम करना होगा, ठीक है। फिर मार्केटिंग एसोसिएट की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी सेल्स मैट्रिक्स आए उसकी रिपोर्ट बनाना, ठीक है। कलेक्ट एंड एनालाइज कस्टमर बिहेवियर मैट्रिक्स सच एज वेब ट्रैफिक एंड सर्च रैंकिंग, कोऑर्डिनेट विद मार्केटिंग टीम टू जनरेट डिजिटल एडवर्टाइजिंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि आपके जो अदर लोग हैं टीम में उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। जैसे मेरा एक ग्राफिक डिजाइनर है, उससे मैं कोऑर्डिनेट करूंगा कि यार मुझे ये पोस्ट बना के दे दो, ठीक है। मेरा एक कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर है, मैं उसको बोलूंगा मुझे ब्लॉग पोस्ट के लिए कंटेंट लिख के दे दो, ठीक है, समझ आ रही है। मेरा एक वीडियो एडिटर है, मैं उसको बोलूंगा कि मुझे नेक्स्ट मेरी पोस्ट के लिए मुझे एक वीडियो एडिट करके दे दो, वो इस तरह की हो, उसमें स्टार्टिंग ये हो, सही है, सेंटर में ये हो और एंड में ये हो। क्या कर रहा हूं मैं, ये टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। असिस्ट विद ऑन गोइंग मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है। तो जो जो कैंपेन हो रही हैं उन सबको मैं असिस्ट भी कर रहा हूँ, उनको देख भी रहा हूँ। ये क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है किसकी, मार्केटिंग एसोसिएट की। अब अगर किसी को मार्केटिंग एसोसिएट बनना है तो उसको इन सब चीजों में क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। उसको ये सारी चीजें आनी चाहिए और वो फिर मार्केटिंग एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकता है मल्टीपल कंपनीज में, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन। अस्सलाम सर, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट की जॉब जो है उसमें आप क्या करते हो, स्ट्रेटजीज बनाते हो टू इम्प्रूव सर्च रैंकिंग। अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए गूगल में क्या करते हो, स्ट्रेटजीज बनाते हो। दूसरा, इम्प्लीमेंट कीवर्ड फॉर एसईओ। जो जो कीवर्ड आप रिसर्च करते हो उसको इम्प्लीमेंट करते हो कहाँ पे, अपने कंटेंट में, ठीक है। मॉनिटर मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड एसईओ परफॉर्मेंस। फिर जो आपने ब्लॉग्स बनाए होते हैं, जो कंटेंट डाला होता है, उसको क्या करते हो, मॉनिटर करते हो कि वो रैंक हुआ किस बेहाफ पे, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू और गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, ठीक है। अपडेट लिंक्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग फॉर सर्च रैंकिंग। तो जो बैक लिंक्स वगैरह आप ऐड ऑन करते हो उसको आप क्या करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो। तो ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट की। अगर आपने एसईओ स्पेशलिस्ट जाना है तो आपने इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन है। आइडेंटिफाई कस्टमर, अभी ये गूगल एड्स की बात कर रहा है। सर्च इंजन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कौन होता है, वो जो, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जॉब है। अब एस कौन होता है, वो जो सर्च इंजन पे मार्केटिंग कर रहा होता है, वो जो गूगल ऐड चला रहा होता है, वो जो बिंग ऐड चला रहा होता है, ठीक है। बिंग मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऐड चला रहा होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पे भी एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है। Identify customer personas to enable marketing to identify audiences, perform research on keyword for SEO and pay per clicks ads, ठीक है। तो वो क्या कर रहा होता है, PPC एड चला रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है मैट्रिक्स टू ऑप्टिमाइज पेड सर्च परफॉर्मेंस। और क्या कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है कि जो उसने ऐड चलाए वो कैसे जा रहे हैं, ठीक है, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसका पीपीसी जो है वो अच्छा आ रहा है, उसका आरओएस जो है रिटर्न ऑन एड स्पेंड अच्छा आ रहा है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रहा है, ठीक है, या पीपीसी पे पर क्लिक क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, सही है, तो केपीआईज को वो क्या कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने
क्या बनना है, सर्च इंजन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनना है, तो आप में ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपने एसईओ स्पेशलिस्ट बनना है तो ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट का क्या रोल होता है, अब आप सब माशाल्लाह सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग हो, ठीक है। तो उसके क्या रोल है, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज और सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। क्या करना है मैंने एज अ सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, डेवलप भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है और मैनेज भी करना है। इसका मतलब क्या कि मैंने कंटेंट क्रिएट भी करना है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, मतलब उसको पोस्ट भी करना है, ठीक है, देन उसके बाद उसको मैनेज भी करना है, ठीक है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जैसे हम वीकली कंटेंट प्लानर बनाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट का, कि मंडे हमारा ये पोस्ट जाएगा, वेडनेसडे हमारा ये पोस्ट जाएगा, फ्राइडे हमारा ये पोस्ट जाएगा, सैटरडे हमारा ये पोस्ट जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, प्लान डेवलप कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, ठीक है। कोलैबोरेट विद सेल्स एंड मार्केटिंग टीम ऑन सोशल मीडिया कैंपेन्स। अब फॉर एग्जांपल हमने लीड ऐड चलाया हुआ है ना, आप जैसे आप कॉल्स कर रहे हो एडमिशन के लिए, ठीक है, तो वो उसको कॉल अटेम्प्ट कौन कर रहा है, सेल्स और मार्केटिंग की टीम, ठीक है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ कोलैबोरेट करना कि यार रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग से, सही है, लोग हमसे पूछ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्रिएट कंटेंट टू बिल्ड कस्टमर कनेक्शंस एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। वही वाली बात, तो क्रिएट कंटेंट करना, कस्टमर के साथ कनेक्शन बिल्ड करना, सही है, थ्रू कमेंटिंग, थ्रू चैटिंग, ठीक है, उसकी जो भी क्यूरी है उसको रिजॉल्व करना, और इंक्रीज करते जाना थ्रू सोशल मीडिया ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। एज अ सोशल मीडिया क्या रोल होता है कि वो इंक्रीज कर रहा होता है अपनी ब्रांड अवेयरनेस सोशल मीडिया पोस्टिंग के थ्रू, ठीक है। मॉनिटर कर रहा होता है मैट्रिक्स इन सोशल मीडिया कैंपेन फॉर कस्टमर एंगेजमेंट एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजिंग। वही आप इन साइट्स में जाके मॉनिटर कर रहा होता है कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए हफ्ते में, कितने लोगों ने लाइक और कमेंट किया मेरे पेज को, ठीक है, कितने लोगों ने पोस्ट पे कमेंट किया, कितने लोगों ने एंगेजमेंट करी, वो सब क्या कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। समझ आ रही है। तो ये कुछ रोल्स हैं। फिर दूसरा ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है, क्रिएट ईमेल मार्केटिंग कैंपेन टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, क्रिएट एन आर्चिव ऑफ ईमेल फॉर लीड जनरेशन, ठीक है, पर्ज नॉन डिलीवरेबल एंड अनसब्सक्राइब ईमेल एड्रेस। पर्ज मतलब जान रहा होता है कि कितने लोगों ने हमारी ईमेल को अनसब्सक्राइब किया, सही है, कितने लोगों के पास हमारी ईमेल गई लेकिन उन्होंने नहीं देखी, ठीक है। यूज मैट्रिक्स टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ ईमेल कैंपेन्स। इसमें भी वही जाके मैट्रिक्स देख रहा होता है कि मैंने अगर 100 लोगों को ईमेल भेजी, तो 100 लोगों में से 10 लोगों ने या 20 लोगों ने या 50 लोगों ने क्लिक की, क्लिक के बाद कितने लोगों ने पढ़ी, सही है, पढ़ने के बाद कितने लोगों ने वो जो ऐड टू कार्ट बटन था, ठीक है, या जो कॉल टू एक्शन बटन था, उस पर कितने लोगों ने क्लिक करके वेबसाइट पे आए, कितने लोगों ने इग्नोर किया, कितने लोगों ने मुझे बोला स्पैम है ये ईमेल। तो ये सब कहाँ पे मॉनिटर हो रहा होता है, ईमेल मार्केटिंग टूल में। ईमेल मार्केटिंग टूल जो हमने लास्ट पढ़ा था मेल चिम्प, ठीक है, वो आपका एक टूल है जो आपको एनालाइज करके बता रहा होता है, ठीक है। यूज मैट्रिक्स टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसकी आप इस कोर्स करने के बाद किसी एक में आपने स्पेशलिस्ट होना है। अब आप देखो कि आपको क्या सूट करता है, आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको एड्स चलाने में इंटरेस्ट है, आपको सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में इंटरेस्ट है, ठीक है, या आपको ईमेल मार्केटिंग में लोगों को अप्रोच करना, आपको लिखना बहुत अच्छा आता है, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, आपकी बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, ठीक है, या तो आप मार्केटिंग एसोसिएट बनना चाहते हो, ठीक है, या आप डिजिटल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हो जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा होता है पूरी टीम के साथ, ठीक है। तो ये कुछ रोल्स हैं, सही है। फिर उसके बाद जब आप प्रमोशन की तरफ जाते रहते हो तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनते हो, ठीक है, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट बनते हो, अकाउंट मैनेजर बनते हो, ई कॉमर्स प्रोडक्ट मैनेजर बनते हो, ठीक है। और की टेक अवेज क्या कह रहा है, करियर प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन इज वेरी इंडिविजुअलाइज, समटाइम्स इट
can take less than a year to be ready to advance to the next level. Often it take a few years. Here are the three signs that you could be ready to progress to the next level. You consistently meet or exceed job related performance goals. You are assigned tasks associated with a higher level roles. You recently asked for more work while performing your job. Keep in mind that your career can advance at a speed that is right for you. Always be ready and open to new opportunities by demonstrating a positive attitude and growth mindset in whatever role you are in. ठीक है, तो हमेशा आपने नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को ओपन रखना है. ठीक है, आपने अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट में हो तो आपने खुद पे काम करते रहना है कि डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट से ऊपर वाला लेवल कौन सा है. ठीक है, क्योंकि ये रोल्स आपके बढ़ रहे होते हैं. फिर वही जो मैंने आपको दिखाया कि आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हो. वो क्या कर रहा होता है, प्लान कर रहा होता है, एग्जीक्यूट करवा रहा होता है, इंक्लूडिंग एससीओ, एसईएम, ईमेल. तो वो इन सबको देख रहा होता है वो. सही है, एक एसईओ स्पेशलिस्ट इसके अंदर अंडर में होगा, एक एससीएम स्पेशलिस्ट इसके अंडर में होगा, सोशल मीडिया एग्जेक्टिव, सोशल मीडिया एसोसिएट इन बंदे के डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के अंदर अंडर में होगा, ईमेल मार्केटर इसके अंडर में होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा होगा, एग्जीक्यूट करवा रहा होगा अपने लोगों के साथ. जैसे हम एक कंपनी है, मैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन गया और आप सब मेरे कौन हो गए, एसईओ स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया एग्जेक्टिव, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, समथिंग. ठीक है, और मैं आप सबको क्या कह रहा हूँ, एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ आपसे काम. ठीक है, मेजर एंड रिपोर्ट परफॉर्मेंस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन सब चीज़ों को मैं मेजर कर रहा हूँ कि जो मेरी टीम ने काम किया उसका क्या आरओआई आया, क्या उसका आउटकम क्या आया. ठीक है, थ्रू प्रॉफिट, थ्रू सेल्स. ठीक है, प्लान, एग्जीक्यूट एंड इवेल्युएट सही कर रहा होता हूँ, ए बी टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू. ठीक है, जो लोगों ने पूरी कैंपेन बनाई होती है उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ, उसको देख रहा होता हूँ. ठीक है, evaluate and improve the end-to-end customer experience across multiple channel and customer touch points. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई सवाल. बिल्कुल ऐसा ही है. और फिर दूसरा उसकी तैयारी करनी पड़ेगी उस हवाले से. ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये रोल बता दिया उसने कि एक डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट के ये रोल है. तो जब उसकी प्रिपरेशन करके जाओगे आप डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट का इंटरव्यू देने, तो आप डगमगाओगे नहीं. पूछेगा यार क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, और फिर वो आपसे अगर कोई इरेलीवेंट भी सवाल करता है तो आप उसको कह सकते हो कि सर ये तो मेरा सवाल नहीं है, मेरे अंडर में तो नहीं आता ये. वो खुश होगा, बोलेगा यार इसको तो पता है अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में. और आप उसको ये भी जवाब दे सकते हो कि सर ये मेरे अंडर में नहीं आता लेकिन मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ. ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो और खुद को इसके लिए तैयार करो. ठीक है, फिर जब कोई इंटरव्यू आए तो अपनी सीवी को उसी तरीके से राइट डाउन करो, री राइट करो और फिर अप्लाई करो. सही है, फिर अगर जॉब ना मिले तो फिर कंपनी का इशू, आप लोगों का इशू नहीं है. ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसी की तरह आप सीवी अप्लाई कर रहे हो, तो लाजमी आपके पास कॉल ज़रूर आएगी. लोग क्या करते हैं, कॉल्स पे भी इंटरव्यू करते हैं. तो जब कॉल आ रही हो ऐसी कंपनी के साथ, तो आप तब भी आप अगर प्रिपेयर ना हो उस टाइम, तो आप बोलें सर मैं ज़रा बाहर आया हूँ या फैमिली के साथ आया हूँ, आप मुझे 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं. जब वो पूछ लेगा आपसे आप किस टाइम अवेलेबल है, मैं आपसे बात हो सकती है, तो आप उसको वो वाला टाइम दो और उससे पहले आप प्रिपरेशन कर लो. जब कॉल आए तो आप उसको प्रिपरेशन करके उसको इंटरव्यू दे दो. क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता. बोलते हैं इस बंदे को बुलाऊं, इसको अपने 15 मिनट या 20 मिनट दूं और ये उस इन चीज़ों पे ना उतरे. जैसे अभी मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग फेक चीज़ें लिख लेंगे, ये उनको नहीं आती लेकिन वो लिख लेंगे अपनी सीवी पे जा. तो जब उनसे पूछा जाएगा तो वो ब्लैंक निकलेंगे. सही है, तो बहुत सारे लोग कॉल पे इंटरव्यू करते हैं. तो जब कॉल आए इंटरव्यूअर की, जब आप अप्लाई कर चुके हो, तो सर को कह दो सर सॉरी मैं अभी बाहर हूँ, काइंडली आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हैं. सही है, ताकि आप प्रिपरेशन कर लो, आप अपना इंट्रोडक्शन बना लो. व्हाट अबाउट योर सेल्फ जो पूछते हैं लोग, सही है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ.
हु इज़ गयास, गयास कौन है, गयास क्या करता है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, उसका पैशन क्या है, आगे के गोल क्या हैं, 5 साल बाद गयास खुद को क्या कहाँ देखना चाह रहा है, सब पूछती हैं ऑर्गेनाइजेशन कि बंदा मेच्योर है, बंदा गोल स्टिक है, बंदा लॉन्ग लॉन्ग टर्म अप्रोच रखता है या शॉर्ट टर्म अप्रोच रखता है। अब जैसे अभी 2 स्टूडेंट आए हुए तो बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं क्या करना है, ठीक है। कंपनियां क्या रखती हैं, एक लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म कंपनियां होती हैं ना, जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका गोल बहुत बड़ा होता है, बिगर गोल होता है, तो आप में वो देख रही होती है लीडर, अपनी कंपनी का लीडर देख रही होती हैं। तो जब आप इनिशियली आप आ भी जाते हो इंटरव्यू क्रैक करके, तो वो आपको सिखाती हैं, आपको ट्रेन करती हैं, फिर आगे ही आप उस कंपनी में क्या बनते हो, मैनेजर बनते हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं बहुत सारे लोग जो मेडिकल लैब से स्टार्ट किया था, आज कंपनी में सीईओ हैं, सही है, जनरल मैनेजर बन के बैठे हुए हैं, बिजनेस मैनेजर बन के बैठे हुए हैं, रीजनल मैनेजर बने हुए हैं, सेल्स मैनेजर बने हुए हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बने हुए हैं। क्या कि कंपनी ने उनको वक्तन वक्तन ग्रो किया जब उन्होंने खुद को ग्रो किया। तो किसी भी कंपनी में जाओ तो ग्रोथ माइंडसेट लेके जाओ, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखो, ठीक है, ताकि आपको आगे फ्रूटफुल रिजल्ट मिल चुके हैं, ठीक है।